अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर इफ़शाना मैम और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक चिड़िया है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव होता है जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत सी झील होती है और इसी झील के किनारे पे एक बड़ा सा दरख्त होता है जिस पे एक घोंसला होता है और इसी घोंसले में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती है। एक का नाम चुन्नू होता है और दूसरे का मुन्नू। इनकी माँ इनसे बहुत प्यार करती थी और दूर दूर से इनके लिए खाना ले आती थी क्योंकि वो छोटे थे ना अभी, इसलिए उड़ नहीं सकते थे अभी। वो जब भी बाहर जाती अपने बच्चों से कहती कि आप घोंसले में ही रहना, आप इस घोंसले से बाहर नहीं जाना क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो, आप उड़ नहीं सकते। और बाहर कुछ बड़े परिंदे भी हैं जैसे चील या बाज, अगर इनकी नज़र आप पे पड़ेगी तो ये आपको देखते ही आपको खा जाएंगे। एक दिन जब ये चिड़िया खाने की तलाश में बाहर जाती है तो चुन्नू मुन्नू से कहता है कि चलो मुन्नू, हम भी बाहर की सैर कर आए। देखो तो बाहर कितना अच्छा मौसम है, हर तरफ परिंदे गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, चलो आज हम भी बाहर की सैर कर आए। पर मुन्नू बाहर जाने से मना करता है और कहता है कि अगर हमारी माँ ने सुना कि हम बाहर गए थे तो हमें बहुत पीटेंगी, वो बहुत मारेंगी। फिर चुन्नू कहता है कि आप रहने दो, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। जैसे ही चुन्नू घोंसले से बाहर निकला ये नीचे गिर गया क्योंकि उसे अभी उड़ना नहीं आता था ना, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा था और इसकी माँ ने भी इसे मना किया था अभी उड़ने से। चुन्नू ने बहुत कोशिश की कि वो फिर से उड़ पाए, मगर फिर वो दोबारा उड़ नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद एक कुत्ते की नज़र चुन्नू पे पड़ती है और वो उसे खा जाता है। ऊपर मुन्नू अपने घोंसले से ये सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे चुन्नू नीचे गिरा और फिर कुत्ते ने उसको कैसे अपना शिकार बना लिया। माँ जब वापस आती है तो मुन्नू उसे सारी बात बताता है। माँ बहुत रोने लगती है और चुन्नू को याद करने लगती है। कुछ दिनों के बाद मुन्नू बड़ा हो जाता है, वो उड़ने के काबिल हो जाता है और उस वक्त उसकी माँ उसे उड़ना सिखाती है और साथ ही साथ उसे इजाज़त भी देती है बाहर जाने की। बच्चों, अगर चुन्नू ने भी अपनी माँ की बात मानी होती तो वो भी सही सलामत होता और मुन्नू की तरह आज उड़ पाता। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं उनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, बिल्कुल चुन्नू की तरह। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पे अमल करेंगे और बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।